Hello everyone, this is Meera. Today again I am before you with a new topic. आज हम क्लास +1 की थर्ड पोएम द एकोइंग ग्रीन करने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये पोएम सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपको पोएम का नाम और पोइट का नाम लर्न करना है। तो नेम ऑफ द पोएम इज़ द एकोइंग ग्रीन एंड नेम ऑफ द पोइट इज़ विलियम ब्लेक। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। द एकोइंग ग्रीन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यानी कि ब्लेक की एक बुक है पोइट्री की, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें से ये पोएम ली गई है। द पोएम कैन ऑल्सो बी रेड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेजेस। अब एक्चुअली में क्या है, पोइट ने ये जो पोएम लिखी है उसमें बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और उसके बाद बच्चे थक के अपनी मदर की लैप में जाते हैं। ये सब जो है उसने मेटाफर, जैसे आपको पहले भी मैंने समझाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच में। मेटाफर मीन्स पोइट, जो पोइट है एक चीज़ की दूसरे से तुलना करता है। तो यहाँ पे जो तुलना है वो पूरी पोएम में चलती रहती है, तो इसलिए उसको एक्सटेंडेड मेटाफर बोला गया है। एक तो सिंपल तुलना, जैसे मैं कह दूं कि जैसे मैंने उसमें मेटाफर में भी आपको समझाया था कि हम सिंपल तुलना में हम जैसे कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो एक स्टेज है। लाइफ की जो तुलना एक स्टेज से कर दी, जैसे स्टेज पे रोल अदा करते हैं सभी जो उसके स्टेज पे पार्ट लेने वाले पार्टिसिपेंट हैं। तो यहाँ पे वो बात नहीं है, एक बार तुलना नहीं करी गई है, पूरी पोएम में ही पोएट जो है पूरी पोएम की लाइंस में तुलना करी गई है एक पार्ट की दूसरे से, तो इसीलिए इसको एक्सटेंडेड मेटाफर कहा गया है। द ग्रीन दैट इज़ द ओपन ग्रीन स्पेस, यहाँ पे जो ग्रीन है वो ओपन ग्रीन स्पेस दिखाया गया है। कम्स अलाइव विद द चीयरफुल शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, तो वहाँ पे बच्चों की चीयरफुल शाउट्स आ रही हैं, बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपना खेल खेलते हुए, बर्ड्स हैं। तो पूरा जो ग्रीन है वो एक अलाइव सा बना हुआ है। वहाँ पे अलाइव का मतलब है वहाँ पे खुशी है, चहचहाहट है। एज द चिल्ड्रन प्ले द ओल्डर पीपल रिलैक्स अंडर एन ओक, वहाँ पे बच्चे तो खेल रहे हैं तो साइड में ओल्ड पीपल हैं, दे आर रिलैक्सिंग अंडर एन ओक ट्री, मतलब वो ओक का एक बलूत का वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए हैं। दीज ओल्ड पीपल फील हैप्पी एज दे वॉच द चिल्ड्रन एट प्ले, वो बड़े खुश हो रहे हैं जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड, उनको अपना बचपन याद आता है। अब हम जैसे लोग हैं, आप खेलते हो तो हमें भी अपना बचपन याद आता है कि हम भी कभी ऐसे खेलते। तो ऐसे यहाँ पे पोइट ने रिप्रेजेंट किया है कि ओल्ड जॉन, एक जॉन नाम का बंदा है जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और वो याद कर रहे हैं कि हम भी ऐसे कभी खेलते होते थे। एज ओल्ड जॉन डज लाफ अवे केयर, ही शेक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज डे टू डे लाइफ फॉर द टाइम बिंग। अब जब ओल्ड जॉन है वो खेल रहा है और सॉरी बच्चे खेल रहे हैं, ओल्ड जॉन देख रहा है, तो वो जब सब बूढ़े उनको देख रहे हैं तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फॉर द टाइम बिंग, एक कुछ समय के लिए वो सब भूल गए हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब वो भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चों को खेलते हुए देखते हुए। ही दस शेयर्स द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन, तो वो बच्चों की हंसी खुशी को शेयर कर रहा है। नो नेगेटिव इमोशंस ऑफ फियर, डिस्पेयर, पेन और ग्रीफ रफल्स द पीस एंड सेरेनिटी ऑफ द ग्रीन। अब इसमें इस पोएम में कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं दिखाया पोइट ने कोई इसमें नेगेटिव इमोशन नहीं दिखाया गया। आफ्टर स्पेंडिंग द फन फिल्ड डे ऑन द ग्रीन द चिल्ड्रन रिटर्न होम एट सनसेट, जब पूरा दिन बच्चे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेल लेते हैं, जिसको उसने ग्रीन कहा है, ग्रीन में खेल लेते हैं, तो शाम को वो जब सनसेट होता है तो सारे बच्चे हैं वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं। दे आर टायर्ड बट फिलफिल्ड, सब थक चुके हैं लेकिन उनको वो तसल्ली हो गई है, हमने आज बहुत अच्छे से पूरा दिन लगा के खेले हैं। दे गो होम टू द प्रोटेक्टिव वार्मथ ऑफ देयर मदर्स लैप इन द इवनिंग्स, शाम को वो अपनी मदर्स की प्रोटेक्टिव लैप में चले जाते हैं। अब माँ की गोदी है जहाँ पे आप कभी भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख तकलीफ़ है, जब आप अपनी माँ की गोदी में चले जाते हो ना तो वहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है सबको। तो ऐसे ही जो बच्चे हैं वो खेल के थक टूट के अपनी माँ की गोदी में चले गए हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इस पोएम में पोइट ने पोएम में बच्चे खेल रहे हैं। जैसे पहले तो बच्चों की हम कह सकते हैं कि उनकी चाइल्डहुड या यूथ, आप कोई भी स्टेज ले सकते हो, चाइल्डहुड या यूथ में वो बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये कौन सा टाइम है, मॉर्निंग, जब सूर्य उगता है और बच्चे, मॉर्निंग को कंपैरिजन किया है बच्चों की चाइल्डहुड या यूथ से। उसके बाद इवनिंग हो जाती है
तो वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं, तो वो सनसेट वाली स्टेज है। तो पोएट ने बताया कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो भी ईश्वर की गोद में चला जाता है। जैसे बच्चे अपनी माँ की गोद में गए हैं, तो पर्सन कोई भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब हमारी डेथ होती है, किसी की भी डेथ होती है, तो वो क्या है, ईश्वर की लैब में चले जाते हैं। तो इसका कंपैरिजन किया हुआ है, एक्सटेंडेड मेटाफर इसीलिए कहा गया है, कंपैरिजन किया हुआ है। तो अब हम पोएम शुरू करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। अब जैसे ही सूर्य उगता है, पूरा जो आकाश है खुशी से झूम पड़ता है, क्योंकि सूर्य निकल आया है। द मैरी बेल्स रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग। जो बेल्स हैं, खुशी वाली बेल्स हैं, वो रिंग कर रही हैं। किस लिए रिंग कर रही हैं? टू वेलकम द स्प्रिंग। ये मैरी बेल्स जो है, यहाँ पे बेल हम ये चर्च की बेल्स को कहा है पोएट ने, कि वो बेल्स हैं वो रिंग कर रही हैं टू वेलकम द स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है, उसका वेलकम करने के लिए। द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बश। अब दो बर्ड्स हैं, उनका नाम पोएट ने लिया है। ये आपसे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन में, कौन कौन से बर्ड्स। स्काईलार्क और थर्श जो बर्ड हैं, दे आर द बर्ड्स ऑफ द बश, वो झाड़ियों में रहने वाले बर्ड्स हैं। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। वो भी इधर से बेल्स जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से बज रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं, और इधर से जो बर्ड्स हैं, ये दोनों और भी बर्ड्स, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं बेल की चीयरफुल साउंड के साथ साथ। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन। और हमारी स्पोर्ट्स जो क्या है, जो हम खेल रहे हैं, वो दैट कैन बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन, यानी कि वो जो प्ले ग्राउंड है वो पूरा ग्रीन हुआ पड़ा है। ग्रीन होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो खुशियों से, बच्चों की पक्षियों की चहचहाहट से, बच्चों की शाउट से पूरा जो है प्ले ग्राउंड है वो ग्रीन हुआ पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। अब ओल्ड जॉन नाम का एक बंदा है जो बैठा हुआ है, उसके बाल सफ़ेद हुए हुए हैं। डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। वो ओक के ट्री के नीचे बैठा हुआ है अपने ओल्ड फोक के साथ, मतलब उसके नेचुरल हैं जो दोस्त हैं, वो भी ओल्ड ही हैं, वो भी बूढ़े ही हैं, उनके साथ बैठा हुआ है। डज लाफ अवे केयर मतलब वो हंस रहा है, उनकी गेम पे हंस रहा का यहाँ मतलब ये नहीं है कि मजाक उड़ा रहा है, मतलब वो हंस रहा है, खुश हो रहा है बच्चों को खेलते हुए देख के। और दे लाफ एट आर प्ले, वो हमारी गेम को देख के, हमारी खेल को देख के हंस रहा है। एंड सून दे ऑल शैल से सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़। तो वो सारे जो बुढ़े लोग उसके साथ बैठे हुए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, सच सच वर द जॉयज़, कि ये हम भी ऐसे कभी खुश होते थे, जब हम भी कभी बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे तो हम भी खेलते थे। तो वो ऐसे याद कर रहे हैं अपने बचपन को। इन आर यूथ टाइम वर सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन। बचपन कह लो या यूथ टाइम कह लो, तो वो कह रहे हैं यूथ टाइम में हम भी ऐसे खेलते थे एकोइंग ग्रीन में। तो अपना जो पास्ट है वो याद कर रहे हैं। लास्ट, टिल द लिटल वन वीरी नो मोर कैन बी मैरी। अब जो वो छोटे छोटे बच्चे थे वो वीरी हो गए हैं। वीरी का यहाँ पे मतलब है टायर्ड। तो बच्चे सब टायर्ड हो गए हैं, नो मोर कैन बी मैरी, अब वो खुश नहीं हो सकते क्योंकि इतने थक गए हैं, उनसे और नहीं खेला जा रहा। द सन डज डिसेंड। अब क्या है, सूर्य, स्टार्टिंग में पोएम में क्या दिखाया गया था कि सूर्य उग रहा है, अब क्या दिखाया गया कि सूर्य जो है वो डूब रहा है। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, हमारी जो स्पोर्ट्स है वो भी खत्म हो गई है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर। बहुत सारे जो सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स हैं, वो अपनी मदर की लैप में चले गए हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। जैसे कि बर्ड्स शाम को रेस्ट करने के लिए अपने नेस्ट में चले जाते हैं, सेम ऐसे ही जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो रेस्ट करने के लिए अपनी मदर की लैप्स में चले गए हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। अब वहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं है, सब अपने घरों में वापस चले गए हैं। और वो जो एकोइंग ग्रीन था, वो एकोइंग ग्रीन दैट इज़ चेंज्ड इनटू डार्कनिंग ग्रीन, यानी कि वो जो प्लेग्राउंड है उसमें अंधेरा हो गया है, चारों ओर डार्कनेस हो गई है, तो इसलिए उसको डार्कनिंग ग्रीन कहा गया है। तो इस पोएम में एक्चुअल में दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। पोएट ने कंपैरिजन किया है मॉर्निंग इवनिंग का, ह्यूमन लाइफ से कंपैरिजन किया है कि कैसे जो मैन है उसकी पहले चाइल्डहुड स्टेज आती है, चाइल्डहुड या यूथ उसने स्टेज कहा है, चाइल्डहुड यूथ स्टेज आती है, उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज आ जाती है, जैसे कि ओल्ड जॉन दिखाया गया, और एंड में वो क्या है, व्हेन ही रेस्ट का मतलब कि व्हेन ही गोज बैक इन द लैप ऑफ द गोड। इन गोड्स लैब जब वो जाता है, जैसे कि बच्चे जो हैं मदर की लैब में जा रहे हैं, तो वो मैन गोज इन इन गोड्स लैब। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो गई।
थैंक यू सो मच। अगली पोएम में फिर से मिलते हैं।